अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुनीब गस्तर और आज मैं बात करूंगा हमारे मुल्क के नौजवानों के ऊपर। मुल्क के कह लें, दुनिया के कह लें, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि हर जगह मामला नौजवानों की हद तक एक ही है। बुज़ुर्ग शायद हर जगह के डिफरेंट हों, उनमें कोई ज़्यादा जो है वो फ़र्क हो। नौजवानों की हद तक मुझे लगता है जितने मुल्कों में ममालिक में मैं फिरा हूँ, तो जो सोच है वो एक ही मुझे लगती है, और जो असल मुझे फ़र्क लगता है वो माशरती है, कल्चरल है, लेकिन सोच एक ही है। अच्छा, सबसे पहले तो बात यह है, वो सब मानते हैं कि नौजवान जो है वो कौम का मुस्तकबिल होते हैं और बहुत ज़रूरी हैं। कौम के मुस्तकबिल को संवारने के लिए उनकी मेहनत और उनके ऊपर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब जो मुसलमान ममालिक हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, एशियन ममालिक, पसमानदा ममालिक कह लें, डेवलपिंग कंट्रीज़ जिसको हम कहते हैं, तरक्की पजीर ममालिक जो हैं, उसमें अगर आप देखें ट्रेंड ये ज़्यादा है कि नौजवानों की आबादी ज़्यादा है, ठीक है ना। जवान आबादी ज़्यादा है। जो टीनेजर्स जो होते हैं, जो 14-15 साल से लेकर 40 साल तक की जो एज होती है, उसका तनासुब ज़्यादा है आबादी के अंदर, उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है, ठीक है ना। तो कुछ साल पहले, मेरे ख्याल में 10 साल पहले शायद ऐसा हुआ कि एक चीज़ सामने आई, 51% जो है वो दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में तो ऐसा हुआ, बहुत सारे ममालिक में इससे भी ज़्यादा है कि दुनिया के अंदर जो है वो औरतों का तनासुब बढ़ गया, वो 51% हो गया। पाकिस्तान में तो हुआ और बाकी बहुत सारे ममालिक में पहले ही हो चुका था। तो उस वक्त जो है वो एक स्लोगन, एक नारा वो उठाया गया कि भाई अब तो 51% हो गई है, तो अगर आधी से ज़्यादा आबादी काम ही नहीं करेगी तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। 51% आबादी काम नहीं करेगी और मुल्क की तरक्की में ऐसा नहीं लगी तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा, ठीक है ना। वो अलग बहस है कि वो किस तरह उसमें शामिल हो सकते हैं आप तरक्की में, और क्या काम कर सकते हैं, वो एक अलग बहस है, उसमें नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये एक नारा बुलंद हुआ और इससे बहुत सारे लोगों ने एग्री किया, ठीक है ना, उसको मान लिया कि भाई ऐसा होना चाहिए। अब इसी सोच को अब नौजवान तबके के ऊपर लेके पाकिस्तान है, जैसे मैंने कहा, और बहुत सारे तरक्की पजीर ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक में ख़ास तौर पे, जहाँ पे ख़ानदानी मनसूबाबंदी का दायरा इतना रुझान नहीं है। अरब ममालिक में ख़ास तौर पे वो, तो वहाँ नौजवानों की आबादी ज़्यादा है, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं भी है तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि उनकी जो अहमियत है वो मुसल्लम है, सब की तस्लीम शुदा है, उसमें कोई किसी को एतराज़ नहीं है कि ये ज़्यादा जो हमारे माशरे का सबसे अहम तबका जो है वो ये नौजवान है, ठीक है। इसमें कोई किसी को एतराज़ नहीं है, चाहे ये ज़्यादा है या कम है, सबसे अहम तबका है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि ये अहम तबका कर क्या है, ठीक है। पहले ये होता था, अगर आप चले जाएँ सहाबा के हालात सुन लें आप, ठीक है ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, 9-10 साल की उम्र थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो शादी हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो 9-10 साल में रुखसती हुई, ठीक है ना, कम उम्र थी, ठीक है ना। मैं ज़ाहिर है कोई आलिम नहीं हूँ कि मैं आपको एग्जैक्टली बता दूँ कितने साल की थी, और वो निकाह हुआ फिर रुखसती हुई है, ठीक है ना। तो ये कम उम्री में हुआ। अबू जहल का जिन दो सहाबा ने कत्ल किया था, छोटे छोटे थे वो जंग में जाने की इजाज़त नहीं मिल रही थी उनको, तो वो लड़ झगड़ के गए, ठीक है, छोटे थे, ठीक है ना। इमाम अबू हनीफ़ा जो है वो छोटी उम्र में इल्म सीखने के लिए निकल गए, उनकी वालिदा ने उनको भेजा। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि जिसको हम कहते हैं टीन एज और कम उम्र जिसको हम कहते हैं, उससे भी पहले लोगों ने अपना ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर दिया। ऐसे अभी भी हैं, अभी भी जो है वो उसकी जो सिमत है वो बदल गई है, डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब वो तालीम वगैरह का नहीं है, वो कहते हैं और कितना अच्छा देखो सिंगर है, 3 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया है, 2.5 साल की उम्र से नाचना शुरू कर दिया है, ठीक है। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में और जो इस तरह की दीगर फील्ड है, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो कम उम्री से काफ़ी आगे निकल गए हैं, ठीक है ना। बहुत कुछ हैं, बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं, आज के दौर में भी हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक इस तबके का, नौजवान तबके का जो ज़्यादातर रुझान है वो इस तरफ नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर क्या हो रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक में, तरक्की पजीर ममालिक जिनको हम कहते हैं, उसमें क्या हो रहा है, मज़लूम बने हुए हैं, ठीक है ना। आप बात करें कि भाई वो मुल्क की तरक्की में क्या करना है, वो तो वो मज़लूमियत का शिकार है,
ठीक है, किसी हद तक सही भी हैं। ज़ाहिर है वो आगे से मुल्क के हालात हमें पता ही हैं, वो आगे से कोई इतने अच्छे हालात मिले नहीं हैं, तो अगर वो कहते हैं भाई हम मज़लूम हैं और हम कैसे करेंगे, तो किसी हद तक सही है। लेकिन अब आप देखें कि वो कर क्या रहा है। अगर वो ये नहीं कर रहा, वो कर क्या रहा है? वो मज़लूमियत के बावजूद भी वो पबजी खेल रहा है, ठीक है। वो मज़लूमियत के बावजूद भी जो अपनी उसकी दीगर चीज़ें हैं, वो बाइक भी चला रहा है और गाड़ी भी चला रहा है, वो एक शहर से दूसरे शहर चले आता है, ठीक है ना। आप अभी क्लिफ्टन चले जाएँ, कोविड वगैरह में ख़ान में अल्लाह का करना ये भी हुआ कि ये चीज़ें भी कम हुई हैं शायद, लेकिन आप पहले 1-2 साल पहले तक यही था, कोविड जब नहीं था तो ये क्लिफ्टन वगैरह जब खुले हुए थे, तो आप देखें 14 अगस्त को और ईद पे कौन वो जो कर रहे होते थे वन व्हीलिंग वगैरह, कौन होते थे? वो 70-80 साल के बुढ़े तो नहीं होते थे, सारे नौजवान होते थे, ठीक है ना। तो वो ज़ाहिर है वो करने से पहले इतना उसको टाइम देते होंगे, उसको प्रैक्टिस करते होंगे, ठीक है ना। और ये जो ऑनलाइन गेम्स वगैरह हैं, ये कोई आसान नहीं है, ठीक है ना। मतलब मेरे जैसे बंदे के लिए तो आसान नहीं है, ठीक है। तो वो उसको सीखते हैं। अच्छा, जो मैं कर रहा हूँ मेरे वालिद साहब के लिए आसान नहीं है। तो जो जो इस तरह जो चीज़ें आती जा रही हैं नई से नई, कोई वो जब वो करना शुरू करता है तो लगता है वो तो बहुत आसान है, क्यों बटन नहीं दबा रहा, लेकिन उसको सीखने के लिए टाइम लगता है। उसको सीखने के लिए उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, उसको सीखें, ट्यूटोरियल्स हैं उसके ऊपर, वीडियोस हैं, फिर ये आपस में जो है वो चैटिंग होती है, एक ग्रुप बनते हैं, ग्रुप्स में टाइम दिया जाता है, ठीक है ना। गेमिंग के हैं और व्हाट्सएप के 36,000 ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। तो ये सब वो कर रहे हैं, ठीक है, ये सब वो कर रहे हैं। वो भी कर रहा है जो कहता है कि मैं पढ़ाई को टाइम कैसे दूँ और मेरे घर में 10 घंटे बिजली नहीं आती, और ये वो भी कर रहा है, वो भी यही कर रहा है, कोई अनोखा काम नहीं कर रहा, यही कर रहा है, ठीक है। और मुझे तो अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे कम उम्र के लोग जो हैं, 18, 20, 25 साल ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े काम स्टेट एजेंसियाँ चला रहे हैं, ट्रैवल एजेंसियाँ चला रहे हैं, मतलब इतने उनके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं कि वो ये काम भी कर लेते हैं। इसमें अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स चाहिए होते हैं, अगर कोई इस फील्ड में हो तो उसको अंदाज़ा होगा, अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स चाहिए होते हैं, बनते बनते टाइम लगता है। लेकिन वो अकेला बंदा, 20-25 साल का बंदा, वो अकेला ये सारा कारोबार अपने हाथ में लेके चला रहा होता है, ठीक है ना। और वो हरफन मौला होता है उस फील्ड के अंदर, हरफन मौला, आप जो काम बोले वो कर देगा, ठीक है। तो वो इसमें भी तो टाइम लगा रहा है, ठीक है। अब इसी नौजवान को जो पबजी खेल रहा है, जो 50 ग्रुप्स में जो है वो हिस्सा ले रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एक्टिव है, ट्विटर के ऊपर एक्टिव है, इसी नौजवान को आप बोलें कि तुम्हारे इलाके की हालत ऐसी है, तुम्हारे ये, तो वो कहेगा भाई मैं क्या करूं, मुझे तो आगे से हमारे हुक्मरानों ने दिया क्या है भाई। तो पबजी भी कोई इमरान खान ने तो ला के इंस्टॉल नहीं की थी तुम्हारे पीसी के ऊपर, तो खुद ही कर रहे थे, ठीक है ना। तो बात यह है कि कम उम्र का होना ये कोई कोई आपके लिए खुली छुट्टी नहीं है। आपको एक चीज़ समझ में आती है, अब अल्लाह की तरफ से जो है वो आपको दी गई है, ताकत दी गई है, दिमाग भी दिया गया है। इसीलिए वो जो अल्लाह के कानून में नहीं है कि 18 साल का होगा, शनाख्ती कार्ड बनेगा तो उसके ऊपर नमाज़ फ़र्ज़ होगी, ठीक है ना। वो आपके जब बलूगत की उम्र पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, मतलब दिमाग में सोचें आना शुरू हो जाती हैं, वो कहते हैं दाढ़ी मूँछों के बाल आ गए हैं, जो बाकी प्राइवेट पार्ट्स में जो बाल होते हैं, ज़ेर नाफ वगैरह, वो इंडिकेशन है कि आप बलूगत की उम्र को पहुंच चुके हैं। अब आपके ऊपर सारे इस्लामी कवानीन लागू हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात सब लागू है आपके ऊपर। तो ये क्यों है? 18 साल का वेट तो नहीं करते उसमें, ठीक है। तो बलूगत की और भी निशानियाँ हैं, ज़ाहिर है वो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप आजकल का नौजवान जो है वो 18 साल की उम्र तक भी मासूम है, 20 साल की उम्र तक भी मासूम है, उसकी जॉब नहीं लगी है, वो पढ़ रहा है, और पढ़ने का मतलब ये लिया जाता है कि भाई अब कोई काम वाम नहीं करना है इसको, वो पढ़ रहा है, कहाँ से करेगा। अच्छा, वो पढ़ाई के दौरान उसको और बाकी सारी चीज़ों की छुट्टी है, वो अकेले दोस्तों के साथ दूसरे शहर भी चला जाएगा, दूसरे मुल्क भी चला जाएगा, वो पूरा दिन क्रिकेट भी खेलता रहेगा कि भाई ये कैरियर बना रहा है क्रिकेट में, इंजीनियरिंग कर रहा है और क्रिकेट में कैरियर बना रहा है वो, तो वो पूरे दिन उसमें लगा रहेगा। फिर इस सब की छुट्टी है, इस सब के लिए वो मासूम नहीं है, इस सब के लिए वो मजलूम नहीं है, उसके बाद पूरा दिमाग है,
पूरी जिस्मानी क़ुव्वत उसके पास मौजूद है इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के लिए, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। तो फिर यही हाल होगा जो हो रहा है। मैंने कहा ना, एक बड़ा तबका जो है तनासुब इसका अच्छा खासा तनासुब है इसका। तो अगर ये तबका जो है वो अपनी मौज मस्ती में लगा रहेगा तो फिर कहाँ से आगे जाएंगे आप। तो हमने जो है वो जो बचपना है ना हमारा, हमारे नौजवानों का बचपना जो है वो आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। पहले 10 साल की उम्र का उसके कितने बच्चा है, तो 15 साल का बच्चा रह गया, फिर अब 20 साल का भी बच्चा ही होता है। अब मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं 25, 26, 27 साल के हो गए हैं, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग किए हुए जो है वो सालों साल हो गए हैं, शादियां हो गई हैं, तो मियाँ बीवी दोनों अपने आप को बच्चा कह रहे हैं। मिसालें हैं, वो बच्चों वाली हरकतें में लगे हुए हैं। क्या आप देखें, बच्चा होना अलग है, बच्चों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जिम्मेदारी नहीं होती। जवान होना ये जिम्मेदारी है आपके ऊपर, जवान होने से जिम्मेदारी आती है, क्योंकि जवान होने का मतलब ये है कि आपके अंदर जिस्मानी क़ुव्वत मौजूद है, आपके अंदर ज़हनी सलाहियत मौजूद है, जो बिल्कुल अपनी जो है ना उरूज पे है या उरूज की तरफ जा रही है। उसके बाद जो स्टेज आएगा ना, उसमें नीचे की तरफ आना शुरू होगी, फिर आप कुछ करना भी चाहेंगे ना तो आप उस तरह नहीं कर पाएंगे। अब हम उसी उम्र की तरफ जा रहे हैं कि वो उम्र पहुँच जाएगी तो फिर हम करना शुरू करेंगे। 35 साल 40 साल जब वो नीचे वाला ट्रेंड शुरू हो जाएगा तो फिर हम करना शुरू करेंगे। ये हो रहा है। जैसे मैंने कहा 26-27 साल का वो कह रहा है अभी तो मैं बच्चे हैं, अभी तो हम मज़े करने के दिन हैं। तो भाई जिम्मेदारी कब लेंगे आप? घर वालों की तो ले लें, मुल्क को कौम को छोड़ जाने दें, वो पता नहीं किसने कैसे कैसे बिगाड़ा है, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, छोड़ दें। मोहल्ले की ले लें, घर की लें, अपनी तो ले लें, अपनी तो ले लें, ख़ुद तो ज़िम्मेदाराना बर्ताव शो करें, ख़ुद तो कोई रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करें कि दूसरों को लगे कि भाई ये कोई ज़िम्मेदार शख्स है, इसको मैं को काम दूंगा तो ये वक्त पे कर लेगा, ये उसमें कोई रखना नहीं छोड़ेगा, ये छोड़ेगा या छोड़ेगी, ठीक है ना। ये बीमारी कोई इसमें नहीं है, कोई किसी एक जिन्स में नहीं है, लड़के लड़कियों दोनों में। जैसे मैंने कहा ना, मियाँ बीवी दोनों अपने आप को बच्चा समझ रहे हैं, और वही हरकतें उनकी जो बच्चे भी नहीं करते वो हरकतें। और जी हम पूरा दिन बैठ के गेमें खेलते हैं, तो अब उससे इसमें कोई फ़ख्र की बात तो नहीं है भाई, पूरा दिन टाइम ज़ाया करते हैं आप, ठीक है। तो ये माज़रत के साथ वो ज़रा तेज़ बोल गया मैं। तो ये मुझे स्टूडेंट्स में ये चीज़ देख के मुझे बहुत बुरा लगता है। जो उस जब तक उनकी स्टूडेंट लाइफ चल रही होती है वो यही चीज़ देख रहे होते हैं कि अब क्योंकि अभी तो हम स्टूडेंट हैं तो क्यों हम बच्चे हैं। नहीं, स्टूडेंट का मतलब बच्चे नहीं होता भाई, स्टूडेंट का मतलब उसको जिम्मेदारी लेनी होती है। आप स्टूडेंट भी हैं, तालिब इल्म भी हैं, तो सीखना जिम्मेदारी है आपकी। ये भी एक हमारा बड़ा मसला हो गया कि जो स्टूडेंट है, जो 15 साल का 16 साल का इंटर का और यूनिवर्सिटी लेवल का स्टूडेंट है, वो बच्चा समझ रहा है अपने आप को कि ज़िम्मेदारी नहीं है मेरे। ज़िम्मेदारी है, तुम अगर सिर्फ पढ़ाई भी कर रहे हो तो भी ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। वो कहता है भाई इसने फ़लाँ ने अच्छा नहीं पढ़ाया, इसने असाइनमेंट में ये कर दिया, इसने मेरे साथ ये कर दिया, तो अब मैं बरी ज़िम्मा हो गया, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, मैं क्लास से भाग जाता हूँ। देखें ना, ये फ़ख्र की बात हो गई ना कि मैं अगर क्लास बंक कर लेता हूँ, मेरी अटेंडेंस कोई और लगा देता है, हम असाइनमेंट किसी और से देख के कर लेते हैं। तो ये क्या है? ज़िम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं ना हम इसको हम समझ रहे हैं कि भाई ये किसी ने दिया है काम, ठीक है ना, तो अब जैसे भी हो जाए। अब क्योंकि हम तो बच्चे हैं तो हमारे तो जो है ना, हमसे जैसे भी हो जाए उसको मान लेना चाहिए, उस्ताद को हमसे मान लेना चाहिए कि यार ऐसे ही हुआ है तो बस ठीक है, कर दो यार, अगर ऐसे हो रहा है तो ऐसे कर दो। जिम्मेदारी लेने वाला तो ये होता है भाई ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। जिसके जैसे गाड़ी चलाना होती है ना, गाड़ी चलाना होती है, ड्राइवर तो नहीं लगते, अगर एक दो दफ़ा गाड़ी लग जाए, गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ, गाड़ी लग जाए कहीं से, तो क्या करते हैं, अब मैं नहीं चलाऊँगा ज़िंदगी भर, मैं ड्राइवर रख लूँगा, मैं अब्बा को ही बोलूँगा। नहीं, अगली दफ़ा फिर आते हैं, क्यों हुआ था, सही करें इसको। गाड़ी ख़राब हो जाए, मैकेनिक के पास जाना पड़े, मैकेनिक अच्छा नहीं मिले तो ख़ुद घुस जाते हैं कि क्यों हुआ था, दोबारा क्यों नहीं, दोबारा तो ना हो। इसको बोलते हैं जिम्मेदारी। ये जो आपको अपनी गाड़ी के लिए, अपने लैपटॉप के लिए, अपने
मोबाइल के लिए महसूस होती है ना, इसको ज़िम्मेदारी बोलते हैं कि ये दोबारा ना हो, जो मैं कर रहा हूँ मेरे साथ कोई ख़राबी ना हो, ठीक है। और मुझे समझ में आया कि क्यों हो रहा है और मैं इसको कैसे ना होने दूँ, ख़राबी को कैसे सही करूँ और ये आइंदा ना हो, इसको ज़िम्मेदारी बोलते हैं। तो अब क्योंकि वो जब तक वो स्टूडेंट लाइफ में है, तालिब इल्मी के ज़माने में है, तो वो कहता है मैं तो बच्चा हूँ, तो बच्चे को ज़िम्मेदारी नहीं होती, तो वो यही समझ रहा है। अच्छा, ये बच्चा भी है और उसको बड़ों वाली सारी चीज़ें भी चाहिए, मोबाइल, गाड़ी, ठीक है ना, और एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, ठीक है ना। लड़के लड़कियों का आपस में वो वहीं डेटिंग चल रही है, वहीं आगे शादी तक नौबत पहुंच जाती है। तो ये सारी चीज़ें तो उसी वक्त तय कर रहा है ना जब वो अपने आप को बच्चा समझ रहा है। तो बचपने में ये सारे काम तो कर रहा है वो, जो जिम्मेदारी नहीं समझ रहा, फ़ायदे सारे ले रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। तो यही जब बड़े होंगे ना तो वो तब भी नहीं समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि वो अगर 20 साल में भी अपने आप को बच्चा समझ रहा है ना, तो वो 30 साल में भी बच्चा ही समझेगा, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसने 20 साल में और वो क्या उसने और क्या देख लेना है, डिग्रियां हाथ में आनी है और क्या आना है, पैसे हाथ में आ जाएंगे, दिमाग तो उतना ही रहेगा, दिमाग तो वही रहेगा। अगर दिमाग में बच्चा बना बैठा हुआ तो दिमाग में बच्चा बना ही रहेगा, ठीक है ना। फिर उसकी शादी भी हो जाएगी, फिर उसके बच्चे भी हो जाएंगे, और फिर वो अपने बच्चों को भी ऐसे ही पालेगा जैसे वो खुद रहा है, बल्कि वो बच्चे उससे एक कदम आगे होंगे। वो कहेंगे भाई मैं 20 साल की उम्र में पूरा पूरा दिन गेम खेलता था, पूरा पूरा दिन मैं घूमता रहता था, दोस्तों के साथ इधर जाता रहता था, ठीक है, तो घर पे नहीं आता था कभी, कभी जो है वो स्लीपिंग हो रहा होता था कहीं और किसी के साथ, तो मैं वहाँ जाता था दूसरे शहरों में, पूरा पाकिस्तान टूर करने जाता था, पाकिस्तान से बाहर जाता था। तो ये तो और भी छोटा है, अभी तो 10 साल का है, 8 साल का है, तो वो बच्चा जो है वो 20 साल तक भी उतना लेवल पे नहीं पहुँचेगा जितना आप 20 साल की उम्र में थे, ठीक है। तो ज़िम्मेदारी को समझें, जवान होने का मतलब, बच्चे होना मतलब ज़िम्मेदारी नहीं है, जवान होना मतलब ज़िम्मेदारी आ गई, ठीक है। और जवानी की उम्र जो है वो निशानी शनाख्ती कार्ड नहीं है, ठीक है। अब आप 40 साल की उम्र तक शनाख्ती कार्ड ना बनाया गया मैं तो बच्चा हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जवानी का मतलब ये है कि आपकी सोच, आपका दिमाग इतना बन चुका है, इतना मेच्योर हो चुका है कि वो आपको चीज़ें समझ में आने लग गई हैं कि कोई चीज़ कैसे ख़राब होती है और कैसे सही होती है, ठीक है। और आपके अंदर अल्लाह ने आपको इतनी जिस्मानी ताकत दे दी है कि आप उसमें से कुछ चीज़ें खुद सही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप जवान हो गए हैं। बाकी वो ज़ाहिर है शरई हैं निशानियाँ, जो मैंने शुरू में कुछ बताई थी आपको, बाकी आप देख लें क्या क्या निशानियाँ होती हैं, लेकिन ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये नहीं हो सकता कि यार मुझे कोई आगे बताएगा कि भाई तुम्हारे पे जिम्मेदारी आ गई है समझो, ठीक है, ये खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब आप अपने अपने लिए जाके मोबाइल ख़रीदना शुरू कर देंगे ना, तो इसका मतलब है कि आप बड़े हो गए, ठीक है। जब आप अपने लैपटॉप की इंस्टॉलेशन खुद करना शुरू कर देंगे, इसका मतलब बड़े ज़िम्मेदार हो गए। अब आप चाहे ये इंटर में करना शुरू करें या मैट्रिक में करना शुरू करें या 8वीं में करना शुरू करें, जब आप ये कर सकते हैं तो बाकी काम भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और जैसे मैंने कहा कि पहले भी माजरत की थी, दोबारा माजरत कर रहा हूँ कि इस वीडियो में कुछ ज़रा तेज़ बोल गया मैं, ज़रा ऊंचा बोल गया मैं, तो उसके लिए बहुत बहुत माजरत। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा महसूस की इस वजह से कहा, और मुझे इस मामले में अपने अंदर भी कमी लगती है मुझे, ठीक है। ज़ाहिर है एक चीज़ फ़ौरन से तो ख़राब नहीं होती है, ऐसा ऐसा करके ख़राब होती है, तो मैं भी उसी तजुर्बे का हिस्सा रहा हूँ, ठीक है। मैं भी जो है वो काफ़ी अर्से तक बच्चा बना रहा, और वो उसका नतीजा मैं जो है वो अब बहुत दफ़ा मुझे एहसास होता है, लोग एहसास दिलाते हैं, नहीं एहसास दिलाए बगैर भी जो है वो बेइज्जती जो है वो फ़ील हो जाती है। तो मैं नहीं चाह रहा कि अब ये इसी तरह चले, क्योंकि मैंने बताया ना कि सबका नुकसान हो रहा है, इसमें फ़ायदा किसी का नहीं हो रहा, आपका भी नहीं हो रहा, आपके घर वालों का भी नहीं हो रहा, मुल्क कौम का तो बिल्कुल नहीं हो रहा। इसको समझना पड़ेगा कि जवान होने का मतलब ये है कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं, ठीक है। तो उसको निभाएं, उस पर उसको कोशिश करें, मेहनत करें, अपना मेहनत का और कोशिश का रुख उस तरफ मोड़ें। इसको समझें कि मैं अब माशरे में और अपने घर के अंदर एक जो है वो एक्टिव रोल अदा कर सकता हूँ,
ठीक है ना। अब मैं घर के अंदर और माशरे के अंदर मेरा वो मुकाम आ गया है मेरी ज़िंदगी का कि मैं अपना जो इनपुट है वो अब देना शुरू कर सकता हूँ, ठीक है ना। प्रोडक्टिव लाइफ जो है मेरी शुरू हो गई, तो इसको प्रोडक्टिव बनाएं। इसमें जितना आप ज़ाया करते रहेंगे आगे बढ़ नहीं रहा वो, आगे तो ये लाइफ इतनी है ना। और कहें मैं 20 के बजाय 25 साल गेमिंग खेल के गुजार लूँ तो आगे कम ही रह जाएंगे। जो 30 साल या 25 साल या 35 साल इस तरह गुजार रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि उनकी आगे से उम्र बढ़ रही है। ये बेवकूफ़ी वाली बात है, उम्र बंदा लिखवा के लाता है, ठीक है। तो अगर आप नहीं समझेंगे तो आगे तो उम्र उतनी ही है, ठीक है ना। तो फिर वो रह जाएंगे, तो आगे भी नहीं होगा। जो अभी नहीं हो रहा वो आगे भी नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ लोगों को मुखालता इस वजह से होता है कि उनके वालिदैन ने उनके लिए काफ़ी कुछ करके रखा होता है, जायदादें बनाई हुई हैं, बिज़नेस बनाए हुए हैं, तो उनको लगता है कि भाई उनको, क्योंकि वो उनको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होता। जैसे मैंने कहा ना कि ख़राबी फ़ौरन से बहुत दफ़ा ख़राबी फ़ौरन से नज़र नहीं आती, वो ऐसा पता चलता है। तो आपको पता नहीं चलेगा, हो सकता है आपकी औलाद को पता चले, उसकी औलाद को पता चले, ठीक है ना। तो वो जो है ना, ये मादी चीज़ें जो हैं, दुनियावी चीज़ें जो हैं, ख़त्म होने के लिए आई हैं। तो ना आपके वालिदैन के पास रहेंगी, ना आपके पास रहेंगी, ना आपकी औलाद के पास रहेंगी। तो ये अब ये आपका काम है कि आप अपने किरदार को बनाएं, ये रहेगा, ठीक है। और अच्छा किरदार अगर आपने दिखा दिया, लोगों को शो कर दिया, माशरे में अच्छे तरीके से जिए, तो वो सदका जारिया होगा जो आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। ज़िम्मेदारी को समझें, अपनी ज़िंदगी को जो है वो पैदावारी बनाएं, प्रोडक्टिव, ठीक है। और माशरे के अंदर जब आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई हैं, आप अपने खेल कूद के काम कर सकते हैं। तो खेल कूद का मकसद ही होता है, गेमों का मकसद ही होता है कि इंसान को बनाया जाए। ये मकसद नहीं होता कि वो पूरी ज़िंदगी गेम ही खेलता रहे। तो एक लतीफ़ा था कि वो स्पिनर से किसी ने पूछा कि भाई तुम वो कलाई की एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इससे क्या होता है? तो उसने कहा कि वो मुझे स्पिन करने में आसानी होगी। तो वो कहा कि स्पिन करने से क्या होगा? तो उन्होंने कलाई मजबूत होगी। तो ये जो है ना, इस तरह टू वे रिलेशनशिप नहीं है कि बस गेम खेलने का मकसद है कि मैं गेम ही खेलूँ। गेम खेलने का मकसद है कि आपका दिमाग, आपकी सलाहियतें वो निखर के सामने आए। तो अगर गेम ही खेलते रहेंगे पूरी ज़िंदगी, तो उसको गेम का मकसद नहीं है वो, ठीक है। तो इसको समझें, ठीक है। तो ये सारे नौजवानों के लिए है, और जो उस स्टेज से गुजर चुके हैं उनके लिए भी है कि अपने आप को जो है महदूद मत रखें किसी भी सतह के ऊपर, और जो आपसे हो सकता है, जितना हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि पूरे मुल्क को कौम का नहीं भी हो रहा तो घर का कर लें, मोहल्ले का कर लें, अपने बच्चों का कर लें, ठीक है। जितना हो सकता है हिस्सा डालें, माशरे की इस्लाह में अपना हिस्सा डालें। अगर आपको लगता है कि कोई काम मैं सही कर सकता हूँ, उसको कर दें। मेरी छोटी बच्ची है, वो कहीं उसको सिखाया हमने कि कचरा डस्टबिन डालना, तो वो देखती है कहीं कचरा उठा के डस्टबिन में डाल देती है, ठीक है ना। अब वो बड़े होने के बाद मामला उलट जाता है, वो कहता है भाई मैं क्यों करूँ, ये देखो कितना कचरा फैलाया हुआ है लोगों ने रोड के ऊपर, मैं इसकी जिम्मेदार थोड़ा हूँ। वो मामला उल्टा हो जाता है। बचपन में ये सिखाया जा रहा है, वो मामला उल्टा हो जाता है, क्योंकि बड़ा होता तो उसको बच्चा ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो वो जब छोटी बच्ची जो है 2-3 साल की इतना सीख के और कर सकती है, तो 20 साल का आदमी क्यों नहीं कर सकता? आदमी कहूँगा मैं लड़के कहते हैं। तो आज तक भी ये दोस्त आपस में लड़के क्या कर रहे हो, लड़के कहाँ जा रहे हो, तो वो लड़के ही रह गए, हम लोग बड़े नहीं हो रहे, ठीक है। तो बड़े होने की ज़रूरत है दिमागी तौर पे। तो अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम अपने लिए कुछ करें, अपने कौम और मुल्क के लिए कुछ करें, अपने घर वालों के लिए कुछ करें, और ज़िंदगी जितनी हमारे पास मौजूद है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद बनाएं। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।